गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग कैप्टन सुरेश कुमार ठाकुर जी का है, जो मैंने gurujimaharaj.com साइट से लिया है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। आप देखना कैसे गुरु जी ने पल पल इनकी रक्षा की, पल पल इनके साथ खड़े रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया गया है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। संगत जी, आप वहां पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। अब बिना देर किए सत्संग शुरू करते हैं। मेरा परिवार और मैं गुरु जी के चरण कमलों में मई 2005 के दूसरे हफ्ते में आए और हमें एम्पायर स्टेट में उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमांडर विमल नागपाल, मेरे मित्र और शुभ चिंतक, हमें गुरु जी के पास लेकर गए। पहली बार जब हमने गुरु जी के दर्शन किए तो उन्होंने पैंट और कमीज पहनी हुई थी और बहुत सादे ढंग से बैठे हुए थे। उनके पहले दर्शन के कुछ समय बाद मई 2005 जब खत्म होने वाला था, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नैना देवी तीर्थ स्थान, भाखड़ा नंगल डैम और गुरुद्वारा आनंदपुर देखकर रोपड़ वापस जा रहा था। हम एक तंग सड़क पर थे जब हमारी गाड़ी की टक्कर एक छोटे ट्रक के साथ हुई। उस ट्रक में लोहे की सलाखें थी जो हमारी गाड़ी को चीरते हुए दोनों दरवाजों से निकल गई। टक्कर बहुत जोरदार थी। मैं गाड़ी से उतरा तो पता चला कि दोनों दरवाजे भी नहीं खुल रहे। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और बाद में हमें दोनों दरवाजे बदलवाने पड़े। पर गुरुजी की कृपा से किसी को भी कोई खरोंच नहीं आई। गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना से बचाया। एक और अवसर पर करीब 3 या 4 साल पहले गुरुजी ने फिर से हस्तक्षेप किया। मेरे साले के बेटे की शादी का समारोह था। हम कैथल से वापस लौट रहे थे और उन दिनों बहुत धुंध थी। सुबह सुबह जब हम रोपड़ के लिए निकले तब भी बहुत धुंध थी। गाड़ी में मेरे साथ दूल्हा दुल्हन और मेरी पत्नी कविता थे। धुंध की वजह से ना के बराबर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को चलाने को कहा। हम में से कोई भी रात को थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोया था, इसलिए गाड़ी में सबको नींद आ रही थी। पर मेरी साली के बेटे संजीव ने हमें कहा कि रोपड़ तक गाड़ी चलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की सीट पर मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे जगाए और चौकन्ना रखने के लिए उससे बातें करता रहा और गाने चलाता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह गाड़ी आराम से चला पा रहा था। मुझे खुद बहुत नींद आ रही थी। उसने हाँ कहा, पर जैसे ही हम पटियाला पहुंचने वाले थे उसने कहा कि अब वह गाड़ी और नहीं चला पाएगा। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, पर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था कि अब गाड़ी मुझे ही चलानी थी। मैंने संजीव को कहा कि वह सोए नहीं और मुझसे बातें करता रहे, जिसके लिए वो मान गया। पर जैसे ही वो मेरी बगल में आकर बैठा उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो हमारा नेतृत्व करें और हमें सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाएं। गाड़ी चलाते समय मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चौकन्ना रहूं। हमने अभी सरहिंद ही पार किया था कि मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान पर थी। अचानक मुझे नींद से जागने का एहसास हुआ। मैं सो गया था और यह नहीं जानता था कि कितनी देर के लिए। फिर भी गाड़ी अच्छी खासी गति पर आगे चलती रही और ठीक हमारे आगे सामान से भरा हुआ ट्रक था। मैं जानता हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद और कृपा से ही उस दिन हम सही सलामत घर पहुँचे। इसके बावजूद कि मुझे गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई थी। सरहिंद में इस घटना के बाद मेरी नींद उड़ गई और सारे रास्ते में जागा हुआ था। गुरु जी की कृपा से हम सब सुरक्षित और बिना किसी कठिनाई के रोपड़ पहुँचे। गुरु जी से मिलने के 6 साल पहले 6 मई 1999 को मेरी बेटी अर्जुन विहार इमारत में रहती थी और वहां लगी आग में वह बुरी तरह जल गई थी, लगभग 45%। उसे रिसर्च एंड रेफरल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका निरंतर विशेषीकृत इलाज हुआ। उसकी काफी सारी स्किन ग्राफ्टिंग्स और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई। फिर हमें एम्पायर एस्टेट में गुरु जी के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। मई 2005 में जब हमें गुरुजी के पहले दर्शन हुए, तब तक मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार ठोडी और बाईं बाजू पर और सर्जरी करवाने के लिए कहा,
पर अगली ही बार जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसा गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। हम समझ गए कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानियों से भली भांति अवगत होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं। वैसे भी उन्हें कोई भी समस्या बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हमें हमेशा हिचकिचाहट होती थी। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बेटी को विशेष तौर से उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि तांबे के लोटे के जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते देखा था। शायद यह दैवी मर्जी भी थी। कमांडर नागपाल फिर गुरुजी की ओर हमारा माध्यम बने। जनवरी 2006 में जब गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग हुआ तो उन्होंने जनरल कपूर से बात की और गुरुजी ने बृहस्पतिवार के दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर एस्टेट आने को कहा। परंतु उस बृहस्पतिवार गुरुजी शारीरिक रूप में वहां उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी की शादी में आशीर्वाद देने गए हुए थे। हम लंगर करके वापस आए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन ही एम्पायर एस्टेट दोबारा गए। लंगर ग्रहण करके जब हम आज्ञा लेने गए तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बात करें, इसलिए बाकी संगत के साथ बैठ गए। हमें देखकर करीब 1-2 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी और मुझे इशारा करके बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, कित्थों आया है, किसने भेजा तनु, मतलब कहाँ से आए हो, किसने भेजा है तुम्हें। मैं इतना घबरा गया कि कुछ नहीं बोल पाया और गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, यह तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। फिर गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया और उन्होंने मुझे एक भक्त श्री सिंगला से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसे करना था। तब से मेरी बेटी तेजी से और लगातार ठीक होती जा रही थी। इस दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। वह MBA करना चाहती थी, पर टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करने के बाद भी उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में दाखिला मिला और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में चेन्नई में एक BPO में उसे नौकरी मिल गई। उसने अपनी बाकी की पढ़ाई और थीसिस चेन्नई से ही किया, क्योंकि उसकी कंपनी को वहां उसकी जरूरत थी। मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई जाता रहता, जहां वो एक PG में रहती थी। हम चाहते थे कि वो दिल्ली वापस आए, क्योंकि हमें उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी देखना था, पर उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। उसके साथ के कुछ लोग दिल्ली वापस आ गए थे, कुछ का ट्रांसफर हो गया था। मेरी बेटी वापस आने के लिए उत्सुक थी। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गुरुजी चाहेंगे कि वह दिल्ली आए और उसमें उसकी भलाई होगी तो वह जरूर वापस आएगी। घर में इस बात पर चर्चा हुई और 1 अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफा दे दिया। कंपनी में 2 महीने का नोटिस देना था, इसलिए उसने 30 नवंबर 2010 की दिल्ली की अपनी टिकट बुक करवा दी थी। परंतु नवंबर के आखिरी 2 दिनों में कंपनी के संचालकों ने उसे अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा। हालांकि उन्होंने मूल तत्व से उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। वह उसको दिल्ली ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे थे। गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर को उसे दिल्ली में ओखला ऑफिस में काम शुरू करने के लिए कहा गया। 24 फरवरी 2010 को मैं अपनी पत्नी कविता और एक और दंपति जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई घूमने जा रहा था। उड़ान 3.5 घंटे की थी। रात का खाना खाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी और मेरा रक्तचाप नीचे गिरता जा रहा था, पर मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया ताकि वो व्यर्थ ही चिंता ना करे। लेकिन मेरा चेहरा देखकर वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? मैंने उससे कहा हाँ, और मैंने सोने और आराम करने की कोशिश की, पर मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह हमारा ख्याल रखें और अपने आशीर्वाद से जो करना हो वो करें। कुछ पलों या मिनटों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बैठे हुए लोग, मेरे दोस्त और एयर होस्टेस मुझे जोर से झटके देकर उठा रहे थे। मैं बेहोश हो गया था। हवाई जहाज को लैंड होने में अभी आधा घंटा बाकी था और वहां पे कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, पर मुझे पता था कि मेरे पास गुरुजी हैं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मुझे नींबू पानी पिलाया गया
और हवाई जहाज के कर्मचारी मुझे आराम से पहुंचाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पत्नी अभी भी चिंतित थी और मैं जानता था कि मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना भी कर रही थी। इसी दौरान दुबई एयरपोर्ट पर भी संदेश भिजवाया गया। लैंड होते ही हम हवाई जहाज में ही बैठे रहे और डॉक्टर आया जिसने मेरा रक्तचाप चेक किया। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। जय गुरुजी। तब तक मैं अच्छा और 100% ठीक महसूस कर रहा था। फिर मुझे व्हील चेयर पर एयरपोर्ट डिस्पेंसरी ले जाया गया जहां मेरी दोबारा जांच हुई और मुझे कुछ दवाइयां दी गई और मुझे अगले दिन भी लेने को कहा गया। अगली सुबह होटल में मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। गुरुजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया, वो भी तब जब हम किसी और देश में जा रहे थे जहां बात और बिगड़ सकती थी। मेरे नए जीवन के लिए शुक्रिया गुरुजी। मेरी पत्नी और मैं 1 मार्च 2010 को खुशी खुशी दिल्ली वापस लौट आए। जनवरी 1957 में मैं कोच्चि से नई दिल्ली ट्रांसफर पर आया था और मैंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि मुझे कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाए। मेरी बड़ी बेटी का R&R आर्मी अस्पताल में बर्न इंजरीज का इलाज चल रहा था, जिसके कारण मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था। सितंबर 2003 में मैंने DRDO हेडक्वार्टर से पदभार ग्रहण किया और मार्च 2010 को मुझे विशाखापट्टनम या हैदराबाद ट्रांसफर करने पर विचार विमर्श शुरू हुए। मेरी छोटी बेटी MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से BTech की पढ़ाई कर रही थी और मेरी बड़ी बेटी चेन्नई से वापस आने वाली थी और हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर रहे थे। इसलिए मैं दिल्ली से नहीं जाना चाहता था। अगर हम दिल्ली से ट्रांसफर करवा लेते तो मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए यहाँ रिश्ता नहीं तलाश कर पाता और मेरी छोटी बेटी की भी दिल्ली में अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी थी। मैंने फिर से अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि वे कुछ सालों के लिए मुझे दिल्ली में ही रखें। मैं बहुत चिंतित था क्योंकि यह नामुमकिन सा था कि वे मेरी बात मान लेंगे। मैं निरंतर गुरुजी से प्रार्थना करता रहा और देखो, हालांकि मेरा तबादला हुआ पर दिल्ली में ही एक नए यूनिट में। ऐसी है सद्गुरु की कृपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।